हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं शाबान, मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं हूं इब्तिसाम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके साथ साथ सस्पेंस से रिलेटेड भी होने वाली है। सस्पेंस से बड़ी हुई अगर मैं कहूं तो वो कम नहीं होगा। जो बंदा सामने नजर आ रहा है ना, इसकी सारी वीडियोस हमारी ना वायरल जाती हैं, वायरल भी जाती हैं। दूसरा, इसकी वीडियोस ना हमारी समझ से बाहर होती हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज में यूज। अच्छा, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो धुरंधर मूवी से रिलेटेड होने वाला है भाईजान। ये मतलब क्या? धुरंधर मूवी के अंदर जो स्पाई दिखाया गया था हमें, आपने उसमें तो आपने देखा था कोई उसने खास कोई टेक्नोलॉजीज ने यूज की, सिंपल सा स्पाई दिखाया गया था। लेकिन एक्चुअली में स्पाई किस तरह के होते हैं, उनके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पाई स्पेशली, उनके पास वो किस किस्म की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, आज की वीडियो स्पेशली उसके ऊपर होने वाली है। अच्छा, हॉलीवुड की हमने ना देखी है मूवीज, उनमें ना डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इंडिया की कोई भी नहीं कभी इस तरह ना कभी किसी में भी नहीं दिखाते। हाँ, मूवीज में भी नहीं दिखाते, इतना खुल के कभी नहीं किसी ने दिखाया। तो मेरे ख्याल में भाई की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, कर दें सब्सक्राइब प्लीज। तो ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होगा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी ने एआई वीडियो वायरल कर दिया जिसमें वो न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं? Nuclear attack is about to begin in 4, 3, 2, 1, launch! क्या होगा अगर इंडिया के बॉर्डर्स पे वॉर हो, लेकिन ग्राउंड पे सोल्जर्स के पहुंचने से पहले ही आरएनएडब्ल्यू को पता चल जाए कि एनिमी किस रूट से घुसने वाला है? साउथ वेस्ट सेक्टर में कांटेक्ट हैज बीन रिपोर्टेड, स्टे लो और कवर लो। इमेजिन करो, पाकिस्तान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का ऑडियो आरएनएडब्ल्यू को रियल टाइम में मिल रहा हो, बिना किसी को भी पता चला। क्या आप लोगों को पता है कि भाई धुरंधर में जो आप लोगों ने देखा था कि हमजा की डायरी से इंक गायब हो जाती थी, वो सच में आरएनएडब्ल्यू यूज करता है। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे आरएनएडब्ल्यू ने कैसे सीआईए के सैटेलाइट्स को चकमा दिया था? क्या होगा अगर रॉ एनिमी नेशन के अंदर वाले स्लीपर सेल्स को बिना फोन बिना इंटरनेट के ट्रेस कर ले? सोचो अगर रॉ के पास ऐसी ड्रोन टेक हो जो बर्ड्स के जैसा उड़ती हो और एनिमी के बेसिस पे उड़ के भाई जाके पहुंच जाए और रेडार में डिटेक्ट भी ना हो। इमेजिन करो, तो पहचाने भी नहीं जाएंगी। सपोर्ट के लिए कॉल करे और कम्युनिकेशन। धुरंधर मूवी के बाद तो वैसे लगता है हर दूसरा बंदा ही स्पाई लग रहा है भाई। उसका गेटअप, हाँ, गेटअप के लिहाज से तो बंदा पहचाने नहीं जाता भाई। बंद हो जाए। मेरे दोस्तों, आज काफी सारी क्रेजी बातें करने वाले हैं इंडियन इंटेलिजेंस के बारे में, बट शुरू करने से पहले रॉ का डेटा गूगल पे नहीं मिलता है। हमने गवर्नमेंट के थ्रू पोस्टेड जो डेटा है और कुछ जो रियल स्टोरीज हैं, इन सब को जोड़ के डेटा कलेक्ट करा है। काफी सारी ऐसी चीजें मुश्किल से अभी करंटली यूज में नहीं है, बट हाँ भाई लेट्स गो। सबसे पहले ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये मई 18, 1974 में हुआ। दुनिया के लिए एक नॉर्मल सा दिन था, लेकिन इंडिया ने इस दिन कुछ ऐसा करा जिसने उसको वर्ल्ड की टॉप पावर्स में से एक बना दिया। राजस्थान के पोखरण में सुबह 8:05 बजे इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा गया। वो दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए मिशन को कहा गया मिशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन क्या आपको पता है, इसमें आरएनएडब्ल्यू ने काफी इंटरेस्टिंग पार्ट निभाया था। दो उस टाइम ये इन्वॉल्वमेंट में टेक इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पोखरण 2 1998 में टेक ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी। एक्चुअली सीआईए के सैटेलाइट्स पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करती हैं, ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि ऐसा कुछ भी रेडार में बिल्कुल भी ना आए जिससे शक हो जाए। इसलिए आरएनएडब्ल्यू ने हेल्प करा था डिकॉय साइट्स या फिर फेक प्रिपरेशन एरियाज का, जिससे रियल लोकेशन से उन सबका ध्यान हटे। जितना भी उनको सिर्फ रात में मूव करा जाता था। कैमोफ्लेज कपड़ों में मूवमेंट के बाद मिट्टी में टायर्स के निशान आते थे, उनको भी मिटाया जाता था। सैंडस्टॉर्म्स आते थे वहां, जिससे आईआर सेंसर्स बंद पड़ जाते थे, उस टाइम में ही मूवमेंट्स भी करी जाती थी ताकि किसी को भी कुछ ना पता चल पाए। आरएनएडब्ल्यू ने SAT SIG INT नेटवर्क का यूज करा था। इमेजिन करो, बांग्लादेश बॉर्डर पे सडनली मिलिटेंट मूवमेंट डिटेक्ट हुआ तो इंडियन आर्मी को लगा कि भाई ये छोटा इंकर्जन होगा, लेकिन आरएनएडब्ल्यू ने अपनी सैटेलाइट बेस्ड SIG INT सिस्टम में एक ऐसा पैटर्न डिटेक्ट करा जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। 4 कॉन्वॉयज, एनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल्स और एक हिडन सप्लाई ट्रक, सब कुछ एक ही रूट पे मूव हो रहा था। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आर्मी ने बॉर्डर आउटपोस्ट को हाई अलर्ट पे डाल दिया। 7 घंटे बाद जब मिलिटेंट्स ने एक्चुअल अटैक ट्राई करा तो हमारी फोर्सेस ऑलरेडी रेडी थी। भाई बिल्कुल ऐसे ही काम करता है भाई ये। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये अटैक से 48 आवर्स पहले रॉ मतलब कि इंडिया के पास अपने सैटेलाइट्स हैं
वो तो है, इसरो ने बनाए हुए हैं ना, वो सर्विलेंस करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसी से रिलेटेड ही मेरे ख्याल में वो सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह बना के ना वो यूज वगैरह कर रहे हैं। की फ्रीक्वेंसीज मिल सकती हैं। नॉर्मली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन रॉ के पास एक लेयर्ड सर्विलेंस सेटअप है। लेवल 1 में आते हैं ग्राउंड सेंसर्स जो बॉर्डर के 10 से 15 किलोमीटर तक की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। लेवल 2 में आती है भाई एंटी-आरओ के थ्रू सैटेलाइट इमेजरी, जिससे रोड मूवमेंट, कॉन्वॉय फॉर्मेशन, लॉजिस्टिक पैटर्न सारी चीजें समझ में आती है। और लेवल 3 में आता है SIGINT, जिससे रॉ एनक्रिप्टेड रेडियोस, सैटेलाइट फोन्स और टैक्टाइल कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करता है। और लास्ट में दोस्तों AI बेस्ड एनालिसिस, किस एरिया में सिग्नल ग्रो हो रहा है वो भी इंटीग्रेशन कर दिया इन्होंने। पता नहीं यार, इंटीग्रेशन उसकी मेटल कर दी है, तो ये बता रहा है किस तो होगी पैटर्न ना। में कॉन्वॉय मूव हो रहा है, कितने मैन डिप्लॉय हो रहे हैं, ये सब प्रिडिक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा शॉकर, ये सिस्टम खाली एनिमी बॉर्डर पे नहीं भाई, उनके अंदर 150 से 200 किलोमीटर तक सर्वेलेंस दे सकता है। इस वजह से मिलिटेंट्स फेल हुए और इंडिया सक्सेसफुल। रॉज साइबर इन्फिल्ट्रेशन टूल्स। अब सोचो भाई, इंडिया के पावर ग्रिड पे एक सस्पेक्टेड फॉरेन साइबर अटैक ट्राई हुआ, तो आम आदमी को लगता है कि भाई शायद ये रूटीन आउटेज होगा, लेकिन जो लोग साइबर वॉरफेयर समझते हैं उनको पता होगा कि भाई ये बस एक टेस्ट था। और इस टेस्ट का जवाब रॉ ने एकदम साइलेंट मोड में दिया। कोई प्रेस रिलीज नहीं थी, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं था, बस सर्वर्स के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड एक्टिवेट हुआ था। रॉ की साइबर ऑप्स डिवीजन का काम सिर्फ इंडिया को डिफेंड करना नहीं है भाई, बल्कि जो एनिमी के साइबर तरीके से आजकल काफी वो क्राइम्स वगैरह और ये चीजें करने इधर तो हो रहे हैं। इंडिया का तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है, उनको समझना भी है। और ये सब ओपन इंटरनेट पे नहीं, ये होता है डार्क वेब के ऊपर, बिल्कुल नीचे, जहां हिडन कम्युनिकेशन चैनल्स और फेक VPN टनल्स का यूज होता है। देखो, जब कोई स्टेट बैकएंड हैकर इंडिया में पावर ग्रिड्स, एयरपोर्ट सिस्टम्स या फाइनेंशियल नेटवर्क्स को छेड़ता है, तो वो समझता है कि भाई रॉ बस फायरवॉल अपग्रेड करी। बट रियल सरप्राइज डिफरेंट है। रॉ के पास एक लेयर्ड ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहला होता है पैसिव मॉनिटरिंग, जहां एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल के सर्वर्स IP क्लस्टर्स ट्रैक होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भाई मैलवेयर फिंगरप्रिंटिंग। एनिमी के टूल्स का सिग्नेचर कॉपी नहीं करता, प्रिडिक्ट करता है पैटर्न रिकॉग्निशन के साथ में। और तीसरे पे आता है बैक चैनल इन्फिल्ट्रेशन। एनिमी सोचता है कि उसका अटैक फेल हुआ, बस उसी मोमेंट पे रॉ उनके सिस्टम में निशान छोड़ देती है, जिससे फ्यूचर प्लान्स में उसको ट्रेस करा जा सकता है। क्या आप लोगों को पता है कि भाई धुरंधर में जो आप लोगों ने देखा था कि हमजा की डायरी से इंक गायब हो जाती थी, वो सच में RNAW यूज करता है। रविंद्र कौशिक, उनको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि भाई इनसे इंस्पायर होके एक था टाइगर का कैरेक्टर दिमाग में आया था। ये रॉ के एजेंट थे पाकिस्तान में, उसको क्या बनाया हुआ था? लेकिन यार ये अच्छा, ये उस कैरेक्टर से इंस्पायर हो गया सर। मैं छोटे होते भी यूज करता वो पेन मिलता था, उसकी बैक साइड पे लाइट होती थी, तो लिखते थे उससे, उसके बाद वो लाइट मारते थे तो वो चमकता था। ऐसे ही था भाई, ऐसे ही था। मतलब मैं भी एजेंट हूं, मैसेज शेयर करना होता। अब आप हमारे साथ तो कुछ नहीं करेंगे। सही है। वो केमिकल बेस्ड इंक्स का यूज करते थे, जो फिनोफ्थलीन और कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशंस में मिलके बनती थी। ये तब तक इनविजिबल रहती थी जब तक कोई हीट या UV या केमिकल डाल के उनको रिवील नहीं करा जाता। रॉ के डिस्गाइज ड्रोन्स अर्बन सर्विलेंस के लिए, मुंबई के कोलाबा से लेके दिल्ली के कनॉट प्लेस तक, कभी भी आपने अपने कबूतर उड़ते देखे या रैंडमली आपने कभी कोई ड्रोन उड़ता देखा है? हम और आपके लिए वो एक नॉर्मल कबूतर या एक नॉर्मल ड्रोन होगा, लेकिन इंटेलिजेंस सर्किट में इसको कहते हैं अर्बन गोस्ट प्लेटफॉर्म्स। ये ड्रोन जो दुकान में सीसीटीवी होते हैं उतने ऑब्वियस नहीं होते। इनका डिजाइन होता है सिविलियन लाइक बर्ड्स, मतलब जो ऐसे नॉर्मल चिड़िया उड़ती रहती है उनके ऐसा डिजाइन। इसके अंदर होता है भाई साइलेंट इलेक्ट्रिकल रोटर्स, मुझे लगा था मूवीज में होता है। इससे क्राउड के बीच में स्पेसिफिक वॉइस पिकअप हो जाती है। फेशियल ट्रैकिंग लेंसेज होते हैं जो 200 फीट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैप कर सकते हैं चीजों। सिग्नल स्निफर्स होते हैं जो फोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एनिमी एजेंट सब सोचते हैं भाई सर्विलेंस खाली ग्राउंड पे हो सकती है, लेकिन रॉ के ये डिस्गाइज ड्रोन्स ग्राउंड प्लस एयर प्लस रेडियो सिग्नल्स को एक साथ कैप्चर कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं, अगर कोई स्लीपर सेल सिटी में एक मीट करता है तो यूजुअल सीसीटीवी में वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेगा कि मतलब सीसीटीवी में एक ऐसी जगह जहां पे कोई किसी को ना दिख पाए, पर ड्रोन ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर ही हवर कर लेगा। और रियल मास्टर स्ट्रोक ये है, ड्रोन कोई फैंसी ब्लैक टैक्टिकल गियर में नहीं होता, कभी पिजन की तरह केसिंग में होता है, कभी भाई शादी वाले जैसे ड्रोन होता है उसके ऐसा लगता है। ये भाई रॉ का है, इसका बिना पैनिक क्रिएट करे, बिना क्राउड डिस्टर्ब किए, बिना सस्पेक्ट वार्न करे फॉरेन एजेंट्स को ट्रैक कर सकता है। आपको लग रहा होगा रॉ बस हवा में ट्रैकिंग करता है। रॉ के अंडर वाटर लिसनिंग पोस्ट बेसिकली अंडर वाटर एयर्स होते हैं और सेंसर्स होते हैं जो इंडियन ओशन रीजन में क्वाइटली बैठी रहती हैं। अब आप सीन इमेजिन करो, अगर इंडियन ओशन में कोई भी फॉरेन सबमरीन, स्पेशली चाइना का युआन क्लास या फिर पाकिस्तान का अगोस्ता स्टेल्थ मोड में अगर एंटर करता है
तो रॉ के पोस्ट सोनार सिग्नेचर्स पिक कर लेते हैं। इनके सेंसर्स डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोपेलर वाइब्रेशंस को, इंजन की फ्रीक्वेंसी को, अंडर वाटर कम्युनिकेशन को, इवन मैग्नेटिक एनर्जीज को भी ये पकड़ लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पैसिव अकूस्टिक सर्वेलेंस। इसका मतलब रॉ साउंड सुनता है लेकिन साउंड एमिट नहीं करता है, तो एनिमी को पता भी नहीं चल पाता है कि भाई वो डिटेक्ट हो चुका है। चाइना के पानी में रिसर्च वाली बोट या वेसल होती है, दिखता है, बट अंडर वाटर लिस्निंग पोस्ट उसका सिग्नेचर समझ के बता सकता है कि नेवी है या फिर एक नॉर्मल सिविलियन बोट, जिसे अर्बन सिविलियंस बहुत क्राउड में फुटप्रिंट नहीं छोड़ता। हाँ, एक एक चीज सही तरीके से भाई। ये अंडर वाटर यूनिट्स ओशन में ब्लेंड होते रहते हैं, कभी कोरल रीफ जैसा इनका शेप होता है, कभी सी पाइपलाइन के साथ। मतलब रॉ बिना सरफेस पे शिप्स डिप्लॉय करे हुए, बिना सोलर लॉन्च करे, बिना एनिमी को वार्न करे सबमरीन रूट्स को ट्रैक कर सकता है। अगर मैं आपको एकदम इसका सिंपल वर्जन बताऊं तो जमीन पे रॉ देख रही है, शहरों के ऊपर रॉ सुन रही है और समुद्र के नीचे रॉ फील कर रही है। मैं आपको रॉ के एआई के बारे में बताता हूँ। रॉ का सिर्फ सीसीटीवी या रिकॉर्डिंग्स में बिलीव नहीं करता, बल्कि इंसान के जो इतना जो डाटा ये इकट्ठा कर रहे हैं उसको कोई ना कोई मतलब चीज प्रोसेस भी तो कर रही होगी ना। ऐसा ही है भाई, जो डिजिटल फुटस्टेप्स होते हैं उनको एक जाले की तरह मैप। हमें इसलिए आज से तो भाई हम तो अगर कोई एजेंसी का बंदा इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करे तो हम तो किसी भी तरीके से नहीं बच सकते फिर। और दूसरी बात है, हमें सिर्फ पता है चैट जीपीटी, छोटे छोटे के मोबाइल फोन वगैरह से, हाँ वो चीजें, ये तो टेक्नोलॉजी बड़ी ऊपर की चीज है। रॉ की सोशल ग्राफ एआई बेसिकली एक रिलेशनशिप रेडार है जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस, ट्रैवल पैटर्न, सोशल मीडिया, डार्क वेब की एक्टिविटी और कम्युनिटी नेटवर्क्स को साइलेंटली कनेक्ट करके एक हिडन नेटवर्क एक्सपोज कर देता है। एग्जांपल मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ, लो प्रोफाइल रेजिडेंट, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल, लेकिन उसकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक अननोन एनजीओ से लिंक्ड है और उसका दोस्त बॉर्डर एरिया में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है। सोशल ग्राफ एआई के लिए एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब यह है कि भाई स्लीपर सेल के लोग जितना नॉर्मल बनने की कोशिश करें, उनके फ्रेंड्स, फाइनेंस और उनके मूवमेंट उनको धोखा दे देते हैं। और बेस्ट पार्ट, रॉ को अब हर फोन टैप करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है कौन सा बंदा रिस्क है, कौन सा बंदा रैंडम है और कौन सा बंदा ये भी बता देगा। सिंपल भाषा में भाई इंसान झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए जा सकते हैं, बट जो पैटर्न्स है वो फेक नहीं बन सकते। श्रीलंका में ऑपरेशन जो करे गए थे अक्टूबर 1987 में रॉ ने ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था, जो श्रीलंकन बेस्ड LTTE है उसके अगेंस्ट था। रॉ ने यहाँ पे Mark 3 इमेजरी इंटेलिजेंस को यूज किया था जो फाइटर MiG-25R में लगा हुआ था। इसमें 70M पैनोरामिक कैमरा लगा हुआ था जो 22 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से भी LTTE के टेंट्स देख पाता था, जो आगे जाके भाई मिलिट्री एरियाज थे उनको स्ट्राइक करने में हेल्प इसने करा। रॉ के डिप्लोमेटिक डीप फेक काउंटर मेजर्स। आप सोचो भाई, कल सुबह न्यूज चैनल्स में एक ब्लास्ट होता है और इंडिया एक सीक्रेट ट्रीटी तोड़ दिया और प्रूफ एक इंटरनेशनल कॉल रिकॉर्डिंग आती है जिसमें इंडियन डिप्लोमेट गुस्सा होकर थ्रेट दे रहा है, पब्लिक आउटरीच हो रही है भाई, सोशल मीडिया पे केओस दिख रही है और बाद में पता चलता है वो सब रियल नहीं था, सब कुछ फेक था। इसी के लिए भाई रॉ के पास एक अल्ट्रा सीक्रेट डिफेंसिव टेक इकोसिस्टम है जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक डीप फेक काउंटर मेजर्स। ये बेसिकली 3 फ्रंट पे काम करता है। सबसे पहला होता है कन्वर्सेशन फिंगरप्रिंटिंग। हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन का एक ऑडियो डीएनए बनता है, वोकल फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर होता है, ब्रेथ के पैटर्न्स होते हैं, बैकग्राउंड एम्बियंस। डीप फेक क्रिएटर शायद वॉइस मैच कर ले, बड़ी माइक्रो पैटर्न्स वो जुटला नहीं सकते भाई। अगर किसी स्पीच, कॉल या वीडियो में मिसमैच मिले तो सिस्टम इंस्टेंटली भाई रेड अलर्ट देता है और इन्हीं से ये पकड़ भी लेता है कि किस बंदे का ऑडियो पैटर्न मैच करता है इस डीप फेक वीडियो के साथ। टाइम चेन वेरिफिकेशन भी होती है भाई, हर कॉन्फिडेंशियल कॉल और मीटिंग एन्क्रिप्टेड ब्लॉकचेन टाइम स्टैम्प से रजिस्टर होती है। मतलब कोई भी फेक ऑडियो वीडियो बनाए अगर टाइम स्टैम्प लेजर में एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके वो तो जो एडवांस हो चुके हैं मूवीज में ये सारी चीजें, वो तो जो एडवांस हैं सो हैं। मैं तो हैरान हूं कि इस लड़के की क्या यार रिसर्च है यार, इतनी डीपली रिसर्च कौन करता है जाके भाई। इसकी पूरी टीम है भाई, 30-40 बंदों की। ना करें, हाँ भाई, मैंने कहा ये अकेला ही कर। किसी ने कोई घड़ी भी लॉन्च की थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया उसने। हाँ, ब्रांड का नाम क्या है इसके? फैब्रिकेटेड डिक्लेयर हो जाता है। ये इंटरनेशनल स्टेज पे प्रूफ देने का भी बहुत ज्यादा बड़ा काम आता है। आजकल भाई एआई से इतनी सारी वीडियो हो गई है, सब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल इंटेंट मैपिंग। रॉ के एनालिस्ट और एआई मिलके डिप्लोमेसी की टोन पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं। अगर एक डिप्लोमेट जो लाइफ में चिल टोन में बात करता है वो एकदम भाई वॉर थ्रेट टोन में दिखे, एआई पकड़ लेगा कि कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी। रॉ को पता है
अगर कोई फेक बनेगा वो फंस जाएगा। इसीलिए नेशंस भाई ज्यादा डेयर करते भी नहीं है। ये एक साइलेंट शील्ड है और वर्ल्ड वॉर 3 में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन होगा। मिसाइल चाहे रुके ना रुके, ये सारी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने से रुके तो भाई कंट्री बच जाती है। रॉ के साइबर बैकडोर्स, अब सोचो दुश्मन कंट्री में एक न्यूक्लियर कमांड सेंटर में एक अल्ट्रा सिक्योर सर्वर है, फायरवॉल है, एनक्रिप्टेड नेटवर्क है, एयर गैप्ड सिस्टम है, और फिर भी इंडिया को पता होता है कि भाई उन्होंने कल रात किस बॉर्डर सेक्टर में ट्रूप्स को शिफ्ट करा। कैसे? बैकडोर रॉ का साइलेंट साइबर वेपन्स है। ये मूवी टाइप हैकिंग नहीं है, ये एक सर्जिकल इन्फिल्ट्रेशन होती है जहां गोल सिस्टम को तोड़ना नहीं होता, अंदर जाके चुप रहना होता है। इसके भी भाई 2 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले फर्मवेयर लेवल होता है, जब दुश्मन नया सीसीटीवी इंस्टॉल करता है या राउटर इंस्टॉल करता है या फिर मिसाइल ट्रैकिंग रेडार इंपोर्ट करता है, रॉ का इंटरफेरेंस सप्लाई चेन के अंदर होता है। एक माइक्रोस्कोपिक फर्मवेयर पैच लगा होता है, वो नॉर्मल लॉग्स में छुप जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि सिस्टम बिल्कुल आपका नॉर्मली चलेगा, बस रॉ को मिरर कॉपी होके मिलती रहेगी। नेटवर्क पैकेट उसी वक्त यानी कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें। सेकंड नंबर पे होता है सोशल इंजीनियरिंग बैकडोर्स। हर अटैक कीबोर्ड से नहीं होता, बस एक हार्मलेस सा सॉफ्टवेयर टूल डाउनलोड करो जिसको आप एक्सेस दे दो, काम खत्म। बैकडोर हमेशा एक्टिव नहीं होता, जब कोई कीवर्ड आता है, टाइम आता है, तभी वो चीज ट्रिगर होती है। मतलब जब तक जरूरत नहीं है सिस्टम को पता भी नहीं चलता है कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, बैकडोर तभी इफेक्टिव होता है जब दुश्मन को पता भी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है। रॉ की डिजिटल हनी ट्रैप एआई। सोचो भाई पिछले जमाने में हनी ट्रैप्स का मतलब होता था कि एक एजेंट, एक टारगेट और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होती थी। आज एआई से एक काम 3 घंटे में कर देती है और बिना फिजिकल प्रेजेंस के। और सबसे बड़ा शॉक, टारगेट को लगता है कि वो इंसान से बात कर रहा है, लेकिन वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। रोबोट से यार आपके पास रियल ह्यूमंस जैसी डिजिटल आइडेंटिटी होती है। और वाकई में ये सारी चीजें हो रही हैं भाई, हमें पता ही नहीं चलता कि एआई वॉइस है या किसी ह्यूमन की वॉइस है भाई। बेसिकली इसकी एग्जांपल यहाँ से भी स्नैपचैट के फिल्टर आजकल बंदे को बूढ़ा कर देते हैं, जवान कर देते हैं। मतलब कि इस दुनिया में रह के ना किसी चीज पे बंदा यकीन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ऐसे ही है। पनीर पकोड़ा पसंद होगा आपको, धुरंधर अगर अच्छी लगती है तो भाई उसका भी फेवरेट रहमान नगैत होगा। जॉब हिस्ट्री भी एकदम बिलीवेबल बनाई जाती है कि सोशल मीडिया में। और याद आया आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि भाई आप मोदी जी बन के बात करें, आप राहुल गांधी बन के बात करें, मतलब आवाज प्रॉपर फेस भी भाई क्या कहते हैं, आवाज को डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप बैठे वॉइस क्लोनिंग। हाँ, अब बैठे बैठे आपका फेस चेंज, आपकी वॉइस चेंज, पता नहीं चला। तेरी भी तो एक डीप फेक वीडियो आई थी, लीक वीडियो, जिसमें किसी ने नंगे हाँ कर दे 18+ कंटेंट सब्सक्राइबर पे वो वीडियो ना चढ़ा, लीक कर दे मेरे ख्याल में, चैनल पे लीक कर देंगे। ठीक हो गया, जिसमें तो टावर पे। सही है। वहां की स्टोरीज, इंस्टा में हाइलाइट्स, मम्मी पापा भाई बहन, घर का गार्डन, सब ताकि आइडेंटिटी 100% ऑथेंटिक लगे। सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। इमोशनल मैपिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। एआई सिर्फ चैट नहीं करती, टारगेट की इमोशंस को मैप करती है। जैसे टारगेट की जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, जैसे उसके बाल अगर झड़ रहे हैं, या फिर उसको कौन सी क्रिकेट टीम पसंद है, या फिर भाई विराट कोहली उसको ज्यादा पसंद है कि बाबर ज्यादा पसंद है, वो अकेला रहना पसंद करता है साथ में, उसको भाई पैसे अगर आ जाएंगे तो उसको प्लेन खरीदना होगा कि जहाज खरीदना होगा, ये सब ट्रैक करा जाता है। फिर उनको मिरर करते हैं ताकि इंसान उनके जैसा होता है वही उसके पास भेजा जाए। हनी ट्रैप एआई पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं, लेकिन ऐसा स्टेज बनाता है जहां जो टारगेट है वो विलिंगली खुद से ही बता देता है चीजें, खुद से ही सीक्रेट प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट्स, अपकमिंग डील्स, डिफेंस स्टेटस, ये सब बता देते हैं। और ऐसा ही है जैसे आपकी समझ लो गर्लफ्रेंड बनती है तो ये सब शेयर करते हो ना आप उससे। ये चैट्स, ये एआई, ये सारे चैट्स नॉर्मल सर्वर से नहीं चलते, रॉ के डिनाइबल सर्वर्स होते हैं जहां से कॉन्वर्सेशन इरेज हो जाती है जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। मतलब कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी ट्रेल नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, अगर कोई भी पकड़ लिया तो रॉ बोलेगा ये मेरा वाला ही। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ह्यूमन हनी ट्रैप में रिस्क होता है, इमोशंस होते हैं, ट्रेसेबिलिटी होती है। धुरंधर में आपने देखा था भाई कितना टाइम लगता है ये सारी चीजें क्रिएट करने में। एआई हनी ट्रैप रिस्क ले लेता है, इसका रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, क्योंकि अगर चैट लीक हो भी जाए तो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक इंसान को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, एक ईगो को मैनिपुलेट करना इजी है। और रॉ का हनी ट्रैप एआई ईगो को टारगेट करता है, ना सिर्फ दिल। रॉ के नार्कोटिक्स इन्फिल्ट्रेशन बॉट्स भी होते हैं, ये सुन के आपको भाई मजा आएगा। जैसे ड्रग कार्टेल सोचते हैं कि उनका बिजनेस स्टेल्थ मोड में चल रहा है, लेकिन अभी ना यहाँ में रोकना, के ईरान ने इस वॉर के अंदर ना अमेरिका की एक कंपनी है स्ट्राइकर, उसको $11 बिलियन का लॉस दिया इस बैकडोर एंट्री से, जो मॉलवेयर से, कि चुपचाप उनके सिस्टम में बैठ गए थे ये, और ना उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करके पता नहीं उसके सारे एम्प्लॉइज को फारग कर दिया। ओके, 11 बिलियन।
11 बिलियन है टोटल। ईरान का इतना लॉस नहीं है जितना अमेरिका का उसने सिर्फ इस एक बैकडोर एंट्री से किया। पूरा रैकेट अंदर से मैप कर देता है और बिना किसी भी ह्यूमन एजेंट के रिस्क के। डार्क नेट के मार्केट प्लेस क्रॉलर्स भी होते हैं। रॉ के बॉट्स डार्क नेट के नॉर्मल ब्राउजर की तरह नहीं होते भाई वो टॉर प्लस वीपीएन यूज करके ह्यूमन लाइक टाइपिंग, कंट्रोल लेटेंसी पैटर्न्स, मतलब जैसे ह्यूमंस लिखते हैं बॉट्स भी वैसे ही लिखते हैं ताकि बॉट डिटेक्शन सिस्टम्स भी कंफ्यूज हो जाए। ये बॉट्स ड्रग वेंडर्स के प्राइस, सप्लाई चेन, डिलीवरी रूट्स, रिटर्न पॉलिसीज, ये सब के पैटर्न्स बना लेते हैं। अगर मुंबई से लाहौर भाई सडनली भाई कोई एकदम से भाई ऐसे ड्रग की लिस्टिंग्स बढ़ जाए, रॉ इंस्टेंटली फ्लैग कर सकता है कि ये न्यू कॉरिडोर एक्टिव हो गया। रॉ के बॉट्स डेलिबरेटली भाई फेक ऑर्डर्स करते हैं, कंफर्मेशन में डिलेज दिखाते हैं, रिफंड डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसे स्टेज इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं जिससे सेलर की रेटिंग गिर जाती है और कार्टेल के इंटरनल मेंबर्स में सस्पिशन क्रिएट होता है। एक वेंडर की रेटिंग गिरती है, उसका एक्सेस बंद हो जाता है, उसकी सप्लाई उड़ जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कभी कभार भाई रॉ इंटेंशनली क्रिएट करता है ताकि कार्टेल फोर्स हो जाए रूट और सप्लाई चेंज करने के लिए। प्योर बिजनेस है ना असल, उसके बारे में बातें हाँ, हैं। उसका डिटेल में जाके ना जरा बिजनेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है भाई। इसलिए ना सिगरेट भी लेनी होती है ना टाउन के बाहर जाके लेके वहीं पे खड़े होके कोई टाउन का बंदा ना देखे। हाँ, अगर इसे एक दफा गुड भी बढ़ चुकी है टाउन के लड़कों से। हाँ ये सब कुछ बताओ। इंटरप्ट हो जाए, आंटियां छेड़ते हुए बगल लगे। टीका भर के बैठा हुआ था, सब कुछ चेन भूल ही गया। कोलैप्स हो जाती है, कोई अरेस्ट नहीं करना पड़ता, कोई बॉर्डर नहीं मजाक नहीं कर रहे भाई, कोई मजाक नहीं हो रहा, सीरियस है भाई, ये, अगर हम में से कवर कोई- कर रहा है बस। हम में से कोई बंदा आपको नशेई लगता है ना, जो नशा करता हो, हाँ। वो यही है कमजोर। हम तो हट्टे कट्टे हैं। हाँ, बिल्कुल, और हट्टा बिल्कुल। कट्टा बंदा होता है वो नशा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। इसका मतलब इत्तेसाम को पतला करना है तो इसको भी नशे भी लगा दे हैं। पूरी तूने तो डाइट cartel प्लान देना drop शुरू हो कर जाती है। जैसे पंजाब में सिंथेटिक ड्रग स्पाइक आया था, रॉ ने डार्कनेट के बॉट्स प्लस सिम ट्रायंगुलेशन से वर्चुअल वेंडर्स की एक्चुअल लैब्स ट्रैक करी थी और फिर फिजिकली रेड किया। अभी नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली एक रेडिट पे पोस्ट है, एक पर्सन जो क्लेम कर रहा था कि वो रॉ का एक्चुअल एजेंट है। तो उन्होंने कुछ चीजें क्लेम करी, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो एक्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज उन्होंने ऐसा बताया कि भाई रॉ वर्सेस सीआईए के बीच में एक कंपैरिजन थी। उन्होंने बताया भाई सीआईए काफी ज्यादा इफेक्टिव है कोवर्ट ऑपरेशंस के अंदर या फिर कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है तो। रॉ की उन्होंने स्ट्रेंथ बताई कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे ज्यादा अच्छा रॉ को माना जाता है। इवन उन्होंने ऐसा बताया कि सीआईए भी काफी सारे अमेरिका की रॉ की हेल्प लेता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में। उनका ये भी मानना था कि भाई रॉ वर्ल्ड की 3rd बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में आती है, जिसमें पहले नंबर पे सीआईए आती है, सेकंड नंबर पे चाइना की एमएसएस आती है, तो मोसाद किधर गई? ये थी वो सारी किसकी है? information। इसराइल की। दोस्तों रॉ के बारे में मैंने कोशिश करी ज्यादा में एग्जैजुरेट ना करें, जो चीजें हमको फैक्चुअली पता चली है गवर्नमेंट के सर्वर से, उनकी रिपोर्ट से, और पब्लिक मैं यही थी इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो। ओवरऑल ये थी पता आज लगे की अगली वीडियो चल जाए तो भाई। उसका माउस भी लेट चलता है। भाई नहीं, मैं एक और चीज बड़ी नोट डाउन कर रहा था इसकी पूरी वीडियोस में, जितनी भी वीडियोस देखी हैं भाई उसकी वीडियो में कोई मैं साउंड ना इफेक्ट नहीं है। इस वीडियो का एक सम अप करूं, कंक्लूजन बनाऊं। हाँ हाँ गांड फटी गई हो। ये सारी अब मैं पूरी वीडियो अब देख तो रहा हूँ, डर का माहौल है, डर का माहौल है। डर का माहौल है। हाँ, अब हमें पता नहीं हमारे ऑफिस में से कोई स्पाई ना बैठा हुआ। एक है अपने मेरी नजर में स्पाई। हाँ, बिल्कुल, तो भाई बिल्कुल। ये वीडियो तो बड़ी अच्छी थी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको इस बारे में थोड़ा डिटेल में पहले पता था? मुझे हाँ। तो यूं समझ ले कि 80% चीजों का नहीं पता था, जो कि अब पता चला है। बाकी मुझे लगा कि आप ऐसा कहने लगे हैं कि आपको 80% का पता था, बाकी 20% आपके लिए नहीं दरअसल ना इसकी वो लीक वीडियो वाली बात मैंने कर दी है ना, अब ये गुस्सा करके ये ना बहाने से ना मुझे कोई बातें मारेगा, पर कोई बात होगी तो करेगा ना। बाकी ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। क्यों अच्छी लगी है? क्यों? अभी सबर तो कर, क्या हो गया भाई भाईजान? मैं तूने वो मुजरा करना ना, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कर ले मुजरा कर ले। यार क्यों नहीं कर रहे? हाँ। क्यों नहीं कर रहे? कर सब्सक्राइब। ये देख रहा करना चाहिए यार, कर दें, सब्सक्राइब कर दें यार। सब्सक्राइब कर दें। बाकी गाइस अगर तो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी। टेक केयर जी।